नमस्कार दोस्तों, पेपर एनालिस्ट यूट्यूब में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हो? आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम बात करते हैं आरबीएससी 10वीं बोर्ड परीक्षा पेपर 2025 का जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का, जो आपका 17 मार्च को होने वाला है। वो पेपर आपके सामने आंसर की सहित आपके सामने पेश करते हैं। नए पैटर्न का पेपर जारी हुआ है, अभी अभी वो आपके सामने बताते हैं। दोस्तों वीडियो पे ये आपके सामने पेपर आ गया दोस्तों। ये आपका पेपर समाज विज्ञान का है 2025 का। इनमें से पिछले साल 100% क्वेश्चन आए थे। ये 80 नंबर के क्वेश्चन होंगे। 3 घंटे 15 मिनट का समय लगेगा और ये आपका पेपर आपके सामने है दोस्तों। अभी आज हम आपको एक एक क्वेश्चन के उत्तर हमको बताएंगे, उनके आंसर सहित आपको ये प्रश्न पत्र आपके सामने सोल्व करते हैं दोस्तों। उसके बाद में आपको बताते हैं। पहला क्वेश्चन आ गया दोस्तों, 1834 में किस राज्य की पहल पर जोल वेराइन शुल्क संघ स्थापित किया गया है? तो उसका उत्तर क्या आएगा? ब आएगा, परसा में किया गया है। ठीक है दोस्तों। दूसरा है, इनमें से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप में पाई जाती है? तो उसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? ब आएगा, महाराष्ट्र में पाई जाती है। तीसरा है, भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया? तो इसका उत्तर क्या आएगा दोस्तों? स आएगा। क्या आएगा? स आएगा, 1972 में। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चौथा में क्या आएगा? ब आएगा। क्या आएगा? सीमेंट। क्या आएगा? सीमेंट। उसके बाद में पांचवा है, निम्न में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? तो क्या आएगा दोस्तों? इसमें क्या आएगा? द आएगा, सड़क परिवहन। क्या आएगा दोस्तों? सड़क परिवहन। छठा क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस देश में विश्व में सबसे पहले मुद्रण की तकनीक विकसित हुई थी? तो छठा में क्या आएगा? स आएगा। क्या आएगा? स आएगा, चीन में। जेम्स वाट द्वारा बनाए गए भाप के ईंधन का उत्पादन किसके द्वारा किया गया है? तो सातवां में क्या दोस्तों? स आएगा। क्या है? मैथ्यू बुल्टन के द्वारा। आठवां प्रथम विश्व युद्ध 1914 में मित्र राष्ट्रों में खेमे में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं था? तो आठवां क्या उत्तर क्या आएगा? स आएगा। क्या आएगा? जर्मनी। उसके बाद नौवां में अमर जीवन नामक आत्मकथा किसने लिखी? ये 9 का क्वेश्चन है। किसने लिखी? ये रस सुंदरी देवी ने लिखी थी। किसने लिखी थी? रस सुंदरी देवी ने लिखी थी। उसके बाद में आपके सामने ये 10 का क्वेश्चन आ गया है। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? कब बना था श्रीलंका? 1948 में। उसके बाद 11वां क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से संघ सूची का विषय नहीं है? तो 11 में क्या आएगा दोस्तों? द आएगा, शिक्षा। उसके बाद में भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है? कौन सा क्वेश्चन है ये दोस्तों? 12वां, भारत में निम्न में से महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो 12 में क्या आएगा दोस्तों? द आएगा, पंचायती राज की संस्थाएं। उसके बाद दोस्तों कौन सा आएगा? पंचायती राज की संस्थाएं। 13 क्वेश्चन आ गया, भारतीय लोकतंत्र में दलीय व्यवस्था है? क्या है? दलीय व्यवस्था क्या है? स में बहुदलीय है। क्या है? बहुदलीय है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रशासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? किसका होता है? निम्नलिखित में से किस शासन प्रणाली में उत्तरदायी सरकार का गठन होता है? तो इसमें उत्तर आएगा लोकतंत्र। उस 15 क्वेश्चन में विश्व बैंक के अनुसार विभिन्न देशों में विकास के आधार पर तुलना करने के लिए किस मापदंड का प्रयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? ब। किसका किया जाता है? प्रति व्यक्ति आय के। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से करेंसी नोट जारी करता है? कौन करता है? कौन करता है? निम्न में से करेंसी नोट जारी करता है? स। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों वीडियो बने रहेगी। उसके बाद में 17 का जो क्वेश्चन है, निम्न में से उपभोक्ता का अधिकार नहीं है? कौन सा नहीं है? उपभोक्ता का अधिकार नहीं है। तो इसमें उत्तर क्या आएगा? कीमत में कमी का अधिकार। लास्ट का जो क्वेश्चन है दोस्तों, उसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को उदार बनाने वाली संस्था
है? विश्व व्यापार संगठन। क्या है? विश्व व्यापार संगठन। उसके बाद में दोस्तों ये आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उनके उत्तर भी दे रखे हैं, इनमें से भी आप देखकर नोटबुक में लिख सकते हो। उसके बाद में आपके जो सामने दे रखे हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1 से 6 के क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं। पहला जो आपका क्वेश्चन है, वियन सम्मेलन 1815 की जो अध्यक्षता वो कौन करता है? मेटरनिख। ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो दूसरा है वो भारत की मुख्य खाद्यान्न फसल है, तो उसका जो आपके सामने जो उत्तर दे रखा है चावल। कौन दे रखा है? क्या दे? उसके बाद में तीसरा है, दो देशों के मध्य वस्तु का व्यापार को क्या कहते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। आपके सामने जो उत्तर दे रखे हैं वो देख लेना। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ क्या होता है? बहुमत को राय से शासन करना नहीं है। उसके बाद में पांचवा क्वेश्चन आपके सामने रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। एक वस्तु का प्राकृतिक संसाधन के उत्पादन क्षेत्र की गतिविधि है। ये 5 क्वेश्चन क्या है? उसमें प्राथमिक आएगा, इसमें प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि नहीं है। छठा है, व्यापार अवरोधक का उदाहरण है। कौन से व्यापार का? आयात पर कर व्यापार का अवरोधक का एक उदाहरण है। उसके बाद दोस्तों आपके सामने अति लघुत्तम प्रश्न 1 से 7 तक आ रहे, 1 से 12 तक आ रहे, सॉरी। निम्नलिखित उत्तर के एक शब्द या एक पंक्ति में दीजिए। तो आपके जो सामने क्वेश्चन और आंसर सहित क्वेश्चन दे रखे हैं दोस्तों, ये नोट कर लिए आप नोटबुक में। और ये क्वेश्चन आने वाले भी हैं, पिछले पेपर में भी पूछा गया है, ये इस पेपर में 100% आने वाले हैं दोस्तों, नोट कर लीजिए। ये आपके सामने अति लघुत्तम प्रश्न है 1 से 12। इसके जो निम्नलिखित प्रश्नों के एक शब्द या एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। इसके उत्तर दोस्तों सामने दे रखे हैं। अफ्रीका में 1890 के दशक में कौन सी बीमारी तेजी से फैली थी? तो रिंडर पेस्ट। मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन, सबसे बड़ा तोहफा उपयुक्त कथन किसका है? तो मार्टिन लूथर का है। जेम्स ऑगस्टन हिक्की ने 1780 में किस साप्ताहिक पत्रिका संपादन शुरू किया था? तो बंगाल गजट। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुंदर वन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इसका उत्तर क्या है? पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम सूती वस्त्र उद्योग कहाँ लगाया गया? तो इसका उत्तर आएगा बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे को कितने खंडों में बांटा गया है? तो 18 खंडों में बांटा गया है दोस्तों। उसके बाद में 7 का क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ये ब्रुसेल्स में है। उसके नेक्स्ट क्वेश्चन, धर्म को कभी भी राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, ये किसने कहा था? महात्मा गांधी ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र की एक विशेषता लिखिए। तो उत्तर में क्या देखा है? निर्वाचित जनप्रतिनिधि। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 का क्वेश्चन है, मांग जमा क्या है? उत्तर क्या है उसका? ऐसी जमा जिसे जब चाहे चेक द्वारा निकाला जा सके, मांग जमा कहलाती है। उसके बाद में 11 क्वेश्चन के में बहुराष्ट्रीय कंपनी किसे कहते हैं? उसका आंसर क्या आएगा? ऐसी कंपनियां जिनके व्यवसाय एक से अधिक राष्ट्रों तक फैला हुआ है, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। 12 क्वेश्चन में उपभोक्ता संरक्षण का अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है दोस्तों। उसके बाद में लघुत्तम प्रश्न उत्तर सीमा लगभग 50 शब्दों में आएगा। तो ये दोस्तों आपके सामने जो वियन संधि के 2 परिणाम बताना है। तो वियन संधि क्या है कि यूरोप में एक नई रूढ़िवाद व्यवस्था स्थापित कर दी गई है, जिसमें पारंपरिक संस्था चर्च सामाजिक भेदभाव राजतंत्र को बनाए रखा गया है। उसके दूसरी क्या है? फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो राजवंशों को सत्ता में बहाल किया गया है। उसके बाद में 205 का जो क्वेश्चन है, रेशम मार्ग के बारे में आप क्या समझते हो? तो दोस्तों ये आपके सामने उत्तर दे रखा है, तो आप नोटबुक में लिख सकते हो। छठा क्वेश्चन क्या है? कल्पना करें कि तेल संसाधन खत्म होने पर इनका
हमारी जीवन शैली पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो दोस्तों इसका प्रभाव जो पड़ेगा वो आपके सामने उत्तर में दे रखा है। आप नोटबुक में लिख भी सकते हो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा भी गया है, तो आप नोटबुक में नोट कर सकते हो। दोस्तों 7वां क्वेश्चन है, भारत की एक खाद्य फसल खाद्य फसल का नाम बताए और जहाँ ये पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दे। दोस्तों इसका उत्तर आपके सामने दे रखा है, ये आप नोटबुक में लिख लीजिए। 8वां क्वेश्चन है, सत्ता की साझेदारी क्यों जरूरी है, 2 कारण लिखो। ये आपके सामने 2 कारण लिखे हुए हैं, ये आप नोटबुक में लिख लेना। उसके बाद में 9 का क्वेश्चन, किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाते हैं। तो आप पहला जो है कारण, तो भारत का जो संविधान है किसी धर्म को विशेष दर्जा नहीं देता। दूसरा कारण क्या है, भारतीय संविधान सभी व्यक्तियों का समुदाय को अपनी इच्छा के धर्म को मनाने और उसका प्रसार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। 10 का क्वेश्चन क्या आएगा दोस्तों, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की रणनीति बताइए। तो ये आपके सामने उत्तर दे रखा है, तो आप उसको नोटबुक में लिख लीजिए। 11 क्वेश्चन है, खुली बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी में अंतर। तो आपके सामने ये 2 दे रखे हैं, इसमें अंतर ये आप नोटबुक में कर लीजिए। 12 क्वेश्चन है, वैश्वीकरण से आप क्या समझते हो। तो ये आपका उत्तर दे रखा है, आप इसको भी नोटबुक में लिख लीजिए। 13 क्वेश्चन है, पर्यावरण में गिरावट के कुछ ऐसे उदाहरण की सूची बनाए जो आपने अपने आसपास देखे हों। तो उसका उत्तर हमारे आप इसमें बताया गया है, दर्शाया गया है, आप नोटबुक में अच्छी तरह से लिख लीजिए और वो एग्जाम के समय याद भी कर लीजिए। उसके बाद जो 14 क्वेश्चन है, ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो लगभग 100 शब्दों में लिखा है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को कैसे बर्बाद किया। तो दोस्तों इसमें सारी चीज़ लिखी हुई है, आप इन्हें आराम से पढ़कर नोटबुक में लिख सकते हो। और इसमें दोस्तों अथवा भी दे रखा है कि औद्योगिक क्रांति के अंतर्गत हुए आविष्कारों पर एक लेख कीजिए। तो उत्तर ये आपके सामने आराम से पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 का, राजस्थान में वर्षा जल संग्रहण के तरीकों के संक्षेप में व्याख्या कीजिए कोई 2। तो इसमें दे रखा है खादीन और जोहड़, ये आपके सामने लिखा हुआ है, ये आराम से आप पढ़ सकते हो। दूसरा है टांका अथवा भूमिगत टैंक, इसका भी अथवा दे रखा है। निम्नलिखित 2 को स्पष्ट कीजिए, जल जीवन मिशन और दूसरा है बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली। तो आप दे सकते हो, जल जीवन मिशन और बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली, ये आराम से आप लिख सकते हो नोटबुक में और परीक्षा के टाइम में एग्जाम टाइम याद कर सकते हो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछते भी हैं। 16 क्वेश्चन है, भारत में संघीय व्यवस्था को समीक्षा कीजिए। तो आपके सामने ये लिखा हुआ है, आराम से आप उसको पढ़ सकते हो, उसका उत्तर दे रखा है दोस्तों और नोटबुक में नोट कर सकते हो। इसका अथवा भी लिखा हुआ है, कोई भी एक अथवा कर सकते हो, या आगे वाले ये भी आप कर सकते हो कि संघवाद क्या है, संघवाद के महत्वपूर्ण विशेषता को बताइए। तो ये इसका उत्तर दे रखा है। उसके बाद दोस्तों आप ये एक एक पॉइंट दे रखा है, सुदृढ़ संविधान, न्यायालयों का स्वच्छाधिकार, वित्तीय स्वायत्तता। तो ये आपको आराम से पढ़ सकते हो और नोटबुक में लिख सकते हो। 17 क्वेश्चन, मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है, ये वस्तु विनिमय के दोषों को दूर करती है, व्याख्या कीजिए। तो दोस्तों ये व्याख्या आप यहाँ से लेकर व्याख्या कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो इसका, और इसका अथवा भी दे रखा है। ऋण के औपचारिकता या अनौपचारिक स्रोतों की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ऋण के औपचारिक स्रोत और ऋण के अनौपचारिक स्रोत दोनों आपके सामने लिख रखे हैं, आप नोटबुक में अच्छी तरह लिख सकते हो और याद कर सकते हो। उसके बाद में निबंधात्मक प्रश्न है, जो उत्तर सीमा लगभग 250 शब्दों की गई है, लिखना है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का विस्तार वर्णन कीजिए। तो दोस्तों इसमें आप ये सविनय अवज्ञा आंदोलन है जो आपके सामने दे रखा है, ठीक है सर। ये आप एक एक लिख सकते हो। दांडी यात्रा, दूसरा है सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये आपको जो पॉइंट बनाना पड़ेगा इसका निबंध का। तीसरा पॉइंट है सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रगति है। चौथा ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति है। गांधी इरविन समझौता है। फिर छठा है सविनय अवज्ञा आंदोलन का पुनः प्रारंभ है। इसमें अथवा भी दे रखा है, भारत में राष्ट्रवाद के उदय के कारणों का एक लेख कीजिए। तो ये भारत में एक कारण क्या क्या है, ये आपका सामने शोषणकारी आर्थिक नीति, राजनीतिक प्रशासनिक एकीकरण, यातायात और संचार साधनों का विकास, मतलब आपको ये दे रखे हैं। प्रेस और साहित्य की भूमिका, ब्रिटिश शासन के प्रति
असंतोष, आधुनिक शिक्षा का प्रभाव, सामाजिक आर्थिक आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। ये अलग अलग पॉइंट के आधार पे आप इसको निबंध बना सकते हो और लिख सकते हो। 19 का क्वेश्चन है, लोकतंत्र राजनीतिक दलों में विभिन्न भूमिका की व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको अलग देखा है पॉइंट के आधार पर, चुनाव लड़ना है, नीतियां कार्यक्रमों मतदाताओं को के समक्ष रखना है, कानून निर्माण भूमिका है, सरकार का निर्माण संचालन है। ये आपको अलग अलग पॉइंट दे रखा है। भूमि शासन दल के विरोधी पक्ष में भूमिका निर्वाह करना है, जनमत का निर्माण करना है, राजनीतिक उसके बाद अथवा भी दे रखा है। ये आप आराम से लिख सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों। उसके बाद 20 का क्वेश्चन है, प्रश्न का उत्तर दिए गए मानचित्र में दीजिए। तो निम्नलिखित तेल क्षेत्रों को भारतीय रेखा मानचित्र में अंकित कीजिए। तो मुंबई हाई है, अंकलेश्वर है, डिगबोई है, वाशिन है। तो ये आपका मानचित्र है। ये दो जो पश्चिम मुंबई हाट अलग सककर ये अलग अलग आपको दर्शाया गया है। ये आप लिख सकते, याद भी कर सकते हो दोस्तों। ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आगे से आगे शेयर करो अपने दोस्तों को और एग्जाम टाइम पर याद करना। थैंक यू दोस्तों। इस वीडियो को आगे से आगे शेयर कीजिए। थैंक यू।